अब परिनालिका आई, तो परिनालिका क्या आती सुनो। परिनालिका, परिनालिका में दो केस बने थे। फर्स्ट, केंद्र पर, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आया था, B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, जबकि हम इसे ये भी लिख सकते थे, या B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपोन में एल। बताया था मैंने तुम्हें, एन बराबर क्या आता था, कैपिटल एन अपोन में एल। दूसरा केस बना था, ये तो केंद्र था, सिरों पर, सिरों पर, सिरों पर क्या आया था, B इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपोन में 2, ये था सिरों पर। ठीक है, ये 7 चैप्टर के थे हमारे कंप्लीट। उसके बाद लो रेंज बल वगैरह हमारे पास सिंपल सिस्टम आ गए थे, वे चलो साथ साथ बाद में कर लेंगे, फिलहाल इतने के न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड कह रहा है एक परिनालिका की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, इसमें तार के 5000 फेरे हैं। आगे उसने कहा 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो जो दिया है उसे लिखते चलते हैं। देखो क्वेश्चन में कहा एक परिनालिका की लंबाई यानी कि L बराबर 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 मीटर में। आगे उसने कहा है त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो R बराबर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर जी। इसमें तार के 5000 फेरे हैं, N कितना हो गया यहां पर 5000 फेरे। 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर I इक्वल टू 0.4 एम्पियर। समझ आ रहा है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए और इसके सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यानी कि केंद्र पर पूछा और सिरों पर पूछा। देखो फर्स्ट केस केंद्र पर, बी तो फाइंड करना हमें, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर क्या है बेटे परिनालिका। अभी तो लिखा ही परिनालिका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, अगर एल दे रखा तो क्या लगाए म्यू जीरो एन आई अपोन में एल। लगाओ फॉर्मूला क्या होता है बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपोन में एल। एल दिया होगा तो एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं दिया होगा तो नहीं लगाएंगे। आ जाओ यहां पर म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है, देखो म्यू जीरो इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। इसे बटे में ले जाएंगे तो माइनस के 7 रह जाएगा, ये माइनस में ही है। ठीक है, वैल्यू रखो जी इसकी कितनी आई 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। एन की वैल्यू कितनी है 5000, आई की वैल्यू कितनी है 0.4 अपोन में एल की वैल्यू कितनी बेटे 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। सही है, जो कटेगा उसे काट देंगे, पॉइंट हटा के नीचे लगा लीजिए आप 1 0। ठीक है, 1 2, ये प्लस की 2 है, ये माइनस की 2 है, पूरी की पूरी कैंसिल। 2 दूनी 4, नीचे का काम खत्म। ठीक है, ऊपर हमारे पास बचता है 4 इंटू 2 इंटू 5000, 5 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकता हूं इसे, 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और पाई की वैल्यू बच रही, बस पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, 3.14 रख दो, 22 अपोन में 7 पाई की वैल्यू। 5 दूनी 10 और 10 चौक 40, 40 गुना 10 की पावर, ये प्लस की 3 है, ये माइनस के 7 है, तो कितने बच गए माइनस के 4 और गुना 22 बटे में 7, 22 चौक 88, 880। ठीक है, और बटे में 7 गुना 10 की पावर माइनस के 4, इस पावर को यहाँ पे लगा दो, 10 की पावर प्लस की है इसे माइनस में कन्वर्ट कर दो, कितना आ गया 88 बटे 7 गुना 10 की पावर माइनस के 3। देखिए समझ में आ गया। अब इससे से डिवाइड करना, ठीक है 12 सते 84,
12 सत्ते 84, सीधा कितने बार कट रहा, 12 बार कट रहा है, ठीक है। तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, वो लिख लेना 10 की पावर -3। और बी की यूनिट क्या होती है बेटे, या तो टेस्ला लिख दो, या न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर लिख दो, या वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर लिख दो, सब यूनिट बता रखी मैंने आपको, ठीक है। तो ये बन जाएगा टेस्ला। कर लोगे यहाँ तो इसकी कैलकुलेशन पूरी, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। दूसरा केस क्या पूछा उसने, सिरों पर। तो सिरों पर क्या हो जाता है, हाफ। सिरों पे क्या होता था, इसका आधा ही तो हो जाता था। तो सिरों पर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये रखेंगे B = μ0 NI अपॉन में 2L। जो इसकी वैल्यू है इसे 2 से डिवाइड कर दियो, आंसर आ जाएगा आपके पास इतने टेस्ला। बोलो भाई समझ आ गया क्या, बोलो क्या बेटे, L का मान ये रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका के केंद्र पर, 50 सेंटीमीटर लंबी यानी कि L का मान कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 4 × 10⁻²N न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया। जबकि उसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, I का मान दिया। तो बताइए कि इसमें फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए। इसमें क्या निकालना, हमें कैपिटल N निकालना। फॉर्मूला सेम है, बस डिजिट अलग पूछी हुई है आपसे, वैल्यू अलग पूछी हुई है। देखेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो L = कितना दे दिया 50 सेंटीमीटर, चेंज करेंगे 50 × 10⁻² मीटर। क्यों चेंज करते हैं भाई इसे हम, M केस में चेंज करने के लिए, S केस SI सिस्टम में। परिनालिका के केंद्र पे कहा उसने, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना, B किस पे है, वो भी केंद्र पर। तो B की वैल्यू कितनी दे रखी 4 × 10⁻² न्यूटन अपॉन में एम्पियर × मीटर। जबकि इसमें 8 एम्पियर की धारा है, I = 8 एम्पियर। आगे तो बताइए कि इसमें फेरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, N = बताओ कितना होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू दे रखी, वो तो हमें पता होता है। तो फॉर्मूला लगाओ केंद्र के लिए, केंद्र पर ये रहा B = μ0 NI अपॉन में L, NI अपॉन में L, ठीक है। B की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू ये रही, μ0 की वैल्यू 4 π × 10⁻⁷, I की वैल्यू 8 और N की वैल्यू आपको निकालनी। बताओ कर लोगे क्या, मैं यहां से वैल्यू रख के छोड़ रहा हूं। देखो L की इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा B × में L, और बटे में जाएंगे क्या μ0 × I और = N बन जाएगा। बताओ कर लोगे यहाँ से, बस यहाँ से आप वैल्यू रखनी है आपको और आंसर आ जाएगा N का। N का कोई मात्रक नहीं होता है, नंबर है तुम्हारे, ठीक है। N का कोई मात्रक नहीं होता, ये यहाँ पर तुम्हारे पास N की वैल्यू आ जाएगी और N का कोई मात्रक नहीं होने। कर लोगे, करिए इसे नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्वयं करना, देखो जल्दी से। एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर, L कितना हो गया 1 मीटर, फटाफट लिखेंगे। औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। अब व्यास दे दो, त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या का परिनालिका पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। 800 फेरों की 5 परतें, यानी कि जो N है ना, वे 800 फेरों की तो 1 होगी, 800 फेरों की 2 होगी, यानी कि N जो रखा जाएगा क्या रखा जाएगा 5 × 800, 5 × 800। समझ आ रही बात है। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, I दे दी। परिनालिका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, B = μ0 NI, ठीक है। बस की गुना कर दियो 5 × 800 की, N का मान जो रखा जाएगा लिख लेना 5 × 800। क्वेश्चन नंबर 5 और इंपोर्टेंट लगा लो क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे। वो कह रहा है संकलन चित्र में दर्शाए अनुसार एक लंबे सीधे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है
तो लूप के केंद्र सी पर चुंबक क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5, ये बढ़िया है, इस टाइप के पेपर में काफी आ जाते हैं। उसने कहा एक तार है, देखो ऐसे, इसमें करंट फ्लो हो रही, और इसे पहले तो उसने कहा है कि जो इससे त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, इससे सेंटर है यहां पर सी, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचते गया हमारा वृत्त, ऐसे। ये ऐसे वृत्त खींच दिया गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो जो त्रिज्या दे रखी ना वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। करंट कितना दे रखा 8 एम्पियर, जो आई है वो 8 एम्पियर। देखिए जी, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या एक लूप में मोड़ा जाता है, तो आर इक्वल टू दे दिया बेटे 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 10 गुना 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। आगे आपसे क्या कह रहा है, यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाए तो आई इक्वल टू कितना दे दिया 8 एम्पियर, 8 एम्पियर। तो इस लूप के केंद्र सी पर चुंबक क्षेत्र का मान एवं दिशा ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना, मान निकालना और दिशा निकालनी इसकी। तो देखेंगे बेटे, पहले निकाल लो तार के कारण। तार भी है इसमें और गोला भी है, तो तार के कारण अलग निकलेगा और गोले के कारण अलग निकलेगा, यानी वृत्त के कारण अलग निकलेगा। तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसे हमने मान लिया B1, उसे क्या मान लिया हमने B1, और B इक्वल टू क्या होता है हमारे पास μ0 Ni अपूर्ण में 2 पाई r। यहां n की अगर बात करें तो n अगर दे रखा होगा तो रखेंगे, नहीं दे रखा तो नहीं रखने के। μ0 अपॉन 2 पाई, देखो इसकी वैल्यू रख रहा मैं पूरे की, ध्यान देना पूरे की वैल्यू क्या होगी। देखो μ0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस के 7 बेटे। मैं ऐसे लिख रहा μ0 अपॉन 2 पाई इंटू में 2 इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 7। आ रही है बात समझ में, और 2 को ले गया मैं इधर, तो देखो μ0 अपॉन 2 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले जाओ, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। आ गया क्या बात है समझ में। देखियो डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख दूं कितनी, 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। एन अगर नहीं दे रखा तो एक तो होगा, चक्कर एक तो काटा होगा, तो 1। आई की वैल्यू 8 एम्पियर, आर की वैल्यू कितनी दे रखी 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। सही है, एक 10 से तो यही कट गया -1, और -1 से खत्म हुई माइनस के 6। 8 दूनी 16 गुना 10 की पावर माइनस के 6, इतने टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र आ गया। दिशा निकाल लो बेटे, फ्लेमिंग के लॉ से निकाल लो, या अपना लॉ जो हमने लगा रखा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में और उंगलियां बिंदु की ओर, हथेली के लंबवत अंदर की ओर क्या होगा बेटे चुंबकीय क्षेत्र। तो दिशा कैसी है इसकी, अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की ओर क्या लगता है बेटे बताओ, क्रॉस, यानी कि अंदर की ओर। दिशा कैसी है इसकी, अंदर की ओर। बताओ भाई क्लियर हो रहा क्या। अब वृत्त के कारण निकाल लो, क्या निकाल लो, वृत्त के कारण निकाल लो। और वृत्त में करंट की डायरेक्शन दे रखी है, ऐसे घूम रहा वृत्त में करंट जो घूम रहा ऐसे, ठीक है। देखेंगे तीसरा पॉइंट, वृत्त के कारण, वृत्त के कारण चुंबकीय, वृत्त या कोइल चुंबकीय क्षेत्र B2। B बराबर क्या होता है μ0 Ni, देखो निकलवा रखा, μ0 Ni अपोन में 2r। ये डिफरेंस था, मैंने तुम्हें पहले बताया था डेरिवेशन करते हुए, इसमें था पाई और इसमें था 2r। अब μ0 अपॉन 2 की वैल्यू निकालो, जैसे इसकी निकल ली तो क्या बन जाएगा, 2 को उधर ले आओ, 2 पाई को उधर ले जाओ, तो क्या वैल्यू बनेगी इसकी 2 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। बताओ आ गया क्या समझ में। इंटू में n की वैल्यू 1, i की वैल्यू 8 अपोन में r की वैल्यू कितनी आ गई 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। जैसे उसे सोल्व करा था बिल्कुल सेम ऐसे ही करते हैं, बस पाई तो ऐड हो रहा है इसमें फालतू।
जो सब चीज आई इसमें पाई तो ऐड हुआ, देखियो सारी कैलकुलेशन में। तो इन सबको सोल्व करेंगे तो एक पावर तो माइनस के 7 की, और ये खत्म कितना रह गया 6 रह गया, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, 16 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 6 टेस्ला। ये आ गया B2, सही है। और ये इसकी दिशा निकाल लो अब तुम, ठीक है। वो थी लंबवत इसके अंदर की ओर। अब ध्यान दो, अब इसमें तो ऐसा है नहीं क्योंकि करंट ऐसे चल रहा है इसका, तो यहाँ क्या लगेगा मैक्सवेल का पेचवर्ती नियम। आपको मैंने बताया था उंगलियां लो और करंट की डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर दो, अंगूठा क्या बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो देखो ऐसे चल रहा हमारा करंट, ऐसे चल रही है उंगलियों की डायरेक्शन में, और अंगूठा क्या बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा क्या बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बेटे अगर फोर्स की डायरेक्शन में घुमाएंगे चुंबकीय क्षेत्र, अगर पता होगा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में घुमाएंगे तो फिर ये बताएगा बल की दिशा। और अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना, पॉइंट की डायरेक्शन पता, तो फिर ये बताएगा हमें चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में होगा तो बल बताएगा, ठीक है। जैसे वो हमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को कंबाइन करके अपना लॉ बनाया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही। तो B2 कितना आ रहा हमारा बाहर की ओर, क्या आता है बेटे डॉट, ये क्या आ रहा बाहर की ओर, सही है। मुझे यहां पर एक चीज बताओ तुम, उसने कहा है बाहर की ओर यानी कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा। देखो ये बड़ा या ये बड़ा, ये बताओ दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू आएगी। पाई की वैल्यू आएगी ना इसमें, 3.14 भी ऐड होगा इसमें, 3.14 ऐड होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी और इसकी क्या आएगी कम आएगी, क्योंकि ये तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन है। अब दिशा जिस वाले की ज्यादा है उसको क्या कर दोगे आप प्लस में, और इसे क्या कर दोगे माइनस में। ध्यान दो जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालते हैं दोनों एक ही डायरेक्शन पे तो जोड़ देंगे, अलग अलग है तो घटा देंगे। सेम यहाँ पर इसकी दिशा अंदर की ओर, इसकी दिशा बाहर की ओर, तो इसमें से इसे घटाओगे या इसमें से इसे घटाओगे, B2 माइनस B1। तो बस लगा दो क्या नेट चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए तो फ्लेमिंग के लॉ पढ़ाए थे, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस चार्ज तो है नहीं, चुंबकीय क्षेत्र दिशा निकालनी पड़ा करेगी हर बार। तो नेट चुंबकीय क्षेत्र, नेट चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा B इक्वल टू B2 माइनस के B1। अब B2 ये रहा और B1 ये रहा, दोनों की वैल्यू रखो, कितना था 16 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 6 माइनस 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अब ऐसा मत कर दियो 16 से 16 खत्म, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 6, ये कॉमन हो गया, कट जाएगा भाई साहब, ठीक है। कॉमन आ जाएगा कितना 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कॉमन आ गया, अंदर बचा पाई माइनस के 1। पाई की वैल्यू रख देना 16 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 माइनस के 1, 1 घटा लेना 2.14 रह जाएगा। 16 गुना कितना बचेगा 2.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, इसकी गुना कर देना 16 दूनी 32, समथिंग तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और ये आएगा इतने टेस्ला या वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर। दिशा कैसे आएगी वो बताओ, ये वाली रखी जाएगी, ये ज्यादा कौन से वाली है बाहर वाली, यानी कि कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, यानी कि डॉट रख दीजिए बस, ये लिख दो बाहर की ओर। समझ आ गई बातें, कर लीजिए नोट इसे। क्वेश्चन बढ़िया था ये। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में 100 एम्पियर धारा बह रही है। कितनी बह रही है 100 एम्पियर। 200 ठीक इसके ऊपर तथा समांतर एक महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर धारा बह रही है तथा जिसका एकाग्र लंबाई का भार 0.05 न्यूटन अपॉन में मीटर है। महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए ताकि यह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे। बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। उसने कहा एक तार है आई और उसमें कैसी करंट फैल रही है बेटे 100 एम्पियर की, यानी कि I1 मान लो इसको। फिर कहा ठीक इसके ऊपर और समांतर एक महीन तार है, इसी के ठीक ऊपर एक महीन तार है, इसमें 200 एम्पियर ये करंट फ्लो हो रही है। तो I2 कितना हो गया 200 एम्पियर। आगे क्या कहा सकता है, जिसका एकांक लंबाई का भार, और भार क्या होता है बल, एकांक लंबाई का बल यानी कि F अपॉन L। कल जब डेरिवेशन कराया था बताया था तो मैंने कितना दे दिया 0.05 न्यूटन अपॉन में मीटर, नहीं तो यूनिट से चेक कर ले करो, न्यूटन अपॉन मीटर यानी कि F अपॉन L की वैल्यू दे दियो। आगे क्या कहा उसने बेटे,
महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए ताकि ये चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण ही टिका रहे, यानी कि इनके बीच में कितनी डिस्टेंस रखे, एल तो यहां दे रखा बेटे, कितनी डिस्टेंस रखे कि इन दोनों के बीच में क्या करे, प्रतिकर्षण कारण टिका रहे, तो आर निकालना। तो एकांक लंबाई कारण बल का फॉर्मूला एफ अपॉन में एल कल ही पढ़ाया, म्यू 0 एन I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। बताओ भाई यहां तक ये है। आर की वैल्यू निकालनी है आपको, एफ अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 0.05 इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, कितनी होती है 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, एन नहीं दे रखा 1, I1 कितना है 100, I2 कितना है 200 और बटे में आर हमें फाइंड करना। समझ आ रहा है? देखो 1 2 3 4 माइनस के 3 प्लस के 4 से माइनस के 4 खत्म, तो कितने बचे माइनस के 3। इधर देखो आर को इधर ले जाओ, 0.5 को इधर ले आओ, तो आर इक्वल टू 2 गुना 1 दूनी 2 गुना 10 की पावर माइनस के 3, ये तो बचे और बटे में आ गया 0.05। पॉइंट हटा लो, ऊपर कितने लगेंगे 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये भी कैंसिल, कितना बच गया -1, 2 दूनी 4 बटे 5 और गुना 10 की पावर माइनस के 1, कितना चलेगा 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 1, आर इक्वल टू इतने मीटर। अब या तो आप यहां छोड़ दो या आंसर मैच करने के लिए क्या करो, इसे इसके 10 से डिवाइड कर लो, यानी कि 0. ऐसे लिख लो इसे 8 गुना 10 की पावर माइनस के 2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। देखिए लिख जाओ क्या, पॉइंट हटाओगे अपोन में 10, 10 ऊपर जाएगा माइनस के 2, यानी कि 8 इंटू 10 माइनस के 2 मीटर। ये हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर। ये आ गया आर की वैल्यू, सही है, 0.08 मीटर भी आ सकता है। समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 7, पूरी उम्मीद है तुम करने के नहीं से, पर देख लो क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार। तुम्हारे लिए दे रहा, इसकी ट्रिक वो बना के दे रहा, 2 अनंत लंबे सीधे विद्युत रोधी तार परस्पर लंबवत रखे हैं, एक में धारा I1 बराबर 2 एम्पीयर, दूसरे में धारा 1.5 एम्पीयर है। बिंदु P पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा ज्ञात कीजिए। यदि एक तार में धारा की दिशा उलट दी जाए तो चुंबक क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? क्या बात है, तार आपको ये दिया, देखो ऐसे, ये करंट इधर है, ये करंट इधर है, पॉइंट हमारे पास ये रहा, इधर से 4 सेंटीमीटर है, इधर से 3 सेंटीमीटर है। देख लो बेटे एक बार, देखो सुनो, पॉइंट P पे निकालना, तो P पे ही तो निकालना है। यहां पर देखो क्या करोगे आप, तार के कारण चुंबक क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, म्यू 0 NI अपॉन में 2 पाई आर। सुनो पहले इस तार के कारण निकाल लो, आर ये रहा 4 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लोगे, बी बराबर म्यू 0 NI अपॉन में 2 पाई आर। आर आई दे रखी है, इसकी कितनी वैल्यू आई दी हुई है, इसमें कितनी वैल्यू है 2 एम्पियर और 1.5 एम्पियर। ये कितना दिया हुआ है I1 इक्वल टू 2 एम्पियर और I2 इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो इसके कारण निकाल लोगे आप B1, B1 निकल गया, अंगूठे वाले डायरेक्शन से क्या निकाल लोगे आप, चुंबक क्षेत्र अंदर की ओर। फिर इस तार के कारण देखो, इससे इधर की ओर, तुम इस पर ध्यान ना दो, ये तार जा रहा है इससे इस पर 3 सेंटीमीटर, आर कितना रखोगे 3 सेंटीमीटर, आर निकल जाएगा। जब आर आ गया तो फिर फॉर्मूला लगाओगे, बी निकाल लोगे, आई भी दे रखा, इसकी दिशा निकाल लो, अंगूठा धारा की दिशा में और चुंबक क्षेत्र ऐसे, तो ये भी क्या है अंदर की ओर है नहीं है, अंदर की ओर, दोनों अंदर की ओर, दोनों की दिशा सेम है, B1 B2 सेम डायरेक्शन में, नेट चुंबक क्षेत्र क्या आएगा, जुड़ेगा या घटेगा, एक ही डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो नेट क्या कर दोगे, B बराबर B1 प्लस B2। ठीक है, अगले केस में कहा उसने अगर धारा की दिशा पलट दी जाए तब क्या होगा, तो जब धारा की दिशा पलट जाएगी, चुंबक क्षेत्र एक बाहर की हो जाएगा, एक अंदर की हो जाएगा, दोनों को माइनस कर दियो, 0 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, बाकी न्यूमेरिकल तुम्हारे बाद में फिर आएंगे।